मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का पुनः राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस कोरोना पैंडेमिक में भी अध्ययनरत होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो इमाइल दुर्खीम, जिनका एक पार्ट है, जिन्होंने आत्महत्या पुस्तक लिखी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आत्महत्या का अर्थ, परिभाषा एवं आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि आत्महत्या क्या है, वास्तविक रूप में आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है अथवा आत्महत्या कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले आज 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है कि संपूर्ण विश्व में जो आत्महत्या है उसकी रोकथाम के लिए एक दिवस का निर्धारण किया गया है। और ये जो दिन है ये IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, और को स्पॉन्सर इसके WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो आज के दिन जब हम ये आत्महत्या विषय पढ़ रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो आज वो दिन भी है जब पूरे वर्ल्ड में जो सुसाइड है, आत्महत्या की दर में जो बढ़ोतरी हो रही है, उस पर रोकथाम लगाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। इमाइल दुर्खीम ने अपनी जो पुस्तक थी आत्महत्या, ली सुसाइड, जो कि 1897 में प्रकाशित हुई, और यह पुस्तक, इस पुस्तक में 3 खंड हैं और तीनों खंडों में अलग अलग प्रकार से आत्महत्या की प्रस्तावना, उसके कारक, उसके कारण एवं आत्महत्या के प्रभावों के बारे में इमाइल दुर्खीम ने चर्चा की है। अब बात करें, जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय के अंतर्गत दुर्खीम ने इसकी प्रस्तावना की चर्चा की है और जो विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत दिए हैं एवं आत्महत्या के बारे में चर्चा की है, उनके बारे में विशद विवरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से जो दूसरा अध्याय है उसमें आत्महत्या के जो सामाजिक कारक हैं या जो समाज में जो चीज़ जिम्मेदार है आत्महत्या के लिए, उसकी व्याख्या दूसरे खंड में की गई है। तीसरे खंड में आत्महत्या के सामाजिक तत्व की व्याख्या, आत्महत्या के साथ सामाजिक घटनाओं का संबंध तथा आत्महत्या के कुछ व्यवहारिक परिणाम एवं समस्याएं हैं, उनकी विशद चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खीम ने अपनी आत्महत्या पुस्तक में आत्महत्या को समाज से जोड़ने का प्रयत्न किया है, अर्थात वे मानते हैं कि आत्महत्या का कारण सामाजिक है, अर्थात समाज आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होता है, सामाजिक व्यवहार आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अपने संपूर्ण लेख में या अपनी संपूर्ण पुस्तक में दुर्खीम ने इस चीज़ पे जोर दिया है कि समाज आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होता है। सॉरी। हम देखेंगे आत्महत्या का अर्थ तथा परिभाषा। अब जो इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक में दी है कि आत्महत्या क्या है। आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। अब यदि दुर्खीम की इस डेफिनेशन को हम कंक्लूड करते हैं अथवा इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो हम देखेंगे कि इन्होंने जो जोड़ दिया है वो ये है कि जो मरने वाला है अर्थात जो आत्महत्या करने वाला है, वो उसकी सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके परिणाम को जानता है, अर्थात कर्ता को इस चीज़ का ज्ञान होता है, आत्महत्या करने वाले को इस चीज़ का ज्ञान होता है कि वह आत्महत्या कर रहा है और वह ये जानता है कि इसका परिणाम मृत्यु होगा। और ये जो परिभाषा दुर्खीम ने दी है वो मानव समाज के संदर्भ में दी है कि मानव समाज में इस प्रकार से आत्महत्या को हम परिभाषित कर सकते हैं। जो आत्महत्या करने वाला है उसको इसके परिणाम की जानकारी पहले से होती है।
अब देखेंगे आत्महत्या की विशेषताएं अथवा लक्षण कि आत्महत्या के अंतर्गत किन किन विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है अथवा कौन कौन से लक्षण हैं जो आत्महत्या का निर्माण करते हैं। पहला है, आत्महत्या किसी क्रिया का परिणाम होती है, अर्थात ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें मरने वाला व्यक्ति स्वयं क्रिया करता है, अर्थात मरने के लिए प्रेरित होता है और आत्महत्या करता है, अपनी जीवन लीला, अपनी ये लीला समाप्त करने का प्रयत्न करता है, अर्थात वह व्यक्ति की कर्ता की क्रिया का परिणाम होती है। दूसरा है, आत्महत्या के अंतर्गत सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया होती है। आत्महत्या के अंतर्गत जब व्यक्ति को ये पता होता है अथवा व्यक्ति को उसका कारण स्पष्ट होता है तो वो सकारात्मक क्रिया कहलाती है, और जब कर्ता को अथवा आत्महत्या करने वाले को उसका परिणाम अस्पष्ट होता है तो वह नकारात्मक क्रिया के फलस्वरूप की गई आत्महत्या कहलाती है। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यदि कोई जैसे देशभक्त है वो दुश्मन के हाथ में जाने से पूर्व आत्महत्या कर लेता है, यदि कोई सैनिक दुश्मन के पकड़े जाने से पूर्व ही आत्महत्या कर लेता है तो वह सकारात्मक आत्महत्या कहलाती है अथवा सकारात्मक क्रिया का परिणाम होती है। परंतु कोई व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर, कुंठित होकर, तनावग्रस्त होकर आत्महत्या करता है तो वो नकारात्मक आत्महत्या की श्रेणी में आती है, क्योंकि इसमें कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। तीसरा है, आत्महत्या के अंतर्गत केवल तार्किक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तार्किक क्रिया अर्थात व्यक्ति जब आत्महत्या सोच समझकर और इच्छापूर्वक करता है और अपने क्रिया के परिणाम को जानता है तो वो तार्किक क्रिया में सम्मिलित होती है। तो पहली चीज़ तो सोच समझकर और दूसरी चीज़ क्रिया के परिणाम को जानना, जब ये दोनों चीज़ मिलती है तो वो आत्महत्या तार्किक क्रिया का परिणाम होती है और तभी उसे आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। चौथा है, आत्महत्या के अंतर्गत क्रिया के परिणाम से कर्ता अवगत होता है, अर्थात उसे ये पता होता है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और इसका परिणाम ये होगा, अर्थात कर्ता ये जानता है कि ये कार्य करने से, इस क्रिया को करने से मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अगला है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। अब यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें या यदि हम तार्किक रूप से बात नहीं करें तो आत्महत्या को हम तनाव, निराशा या व्यक्तिगत कारण मानकर चलते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि व्यक्ति किन्हीं समस्याओं में था अथवा वो नैराश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो व्यक्तिगत रूप से उसने आत्महत्या कर ली। परंतु इमाइल दुर्खाइम ने आत्महत्या को समाज से जोड़ने का प्रयत्न किया है और इसको सामाजिक रूप से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है और वो मानते हैं कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, कि आत्महत्या व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक नहीं है बल्कि एक ऐसा तथ्य है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और जिसकी पृथक प्रकृति होती है जो, और वो प्रकृति सामाजिक होती है, इसलिए आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। तो ये सभी विशेषताएं इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या की बताई है। आगे हम लोग देखेंगे आत्महत्या के प्रकार। इमाइल दुर्खिम ने कौन कौन सी आत्महत्या बताई है एवं वो किस प्रकार से उसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। पहली उन्होंने बताई है अहमवादी आत्महत्या, ईगोस्टिक सुसाइड। दुर्खाइम कहते हैं, या दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक परिस्थितियां विशिष्ट भावात्मक स्थितियों को जन्म देती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आत्महत्या करता है एवं अहमवादी आत्महत्या का जो मुख्य कारण है
वो सामाजिक समूह में विघटन का होना या पाया जाना होता है। यदि हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हम देखेंगे कि व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों जीवन में संतुलन नहीं रख पाता एवं उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाता है। अर्थात एक ऐसी विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है जब व्यक्ति के अंदर अत्यधिक मात्रा में व्यक्तिगतता आ जाती है, अर्थात वह स्वयं को समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है और ये जो विघटन है, ये जो असंतुलन है, वह आत्महत्या को जन्म देता है। और इस प्रकार की आत्महत्या को दुर्खिम अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। और दुर्खिम के अनुसार सामाजिक समूहों में एकीकरण होता है, जितना अधिक एकीकरण होगा आत्महत्या की दर उतनी ही कम होती है। और जैसे जैसे सामाजिक समूहों में विघटन बढ़ता है, विघटनपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तो आत्महत्या की दर बढ़ती जाती है। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें कि दुर्खाइम ने कहा कि शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, तो यदि शिक्षित लोग आत्महत्या करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? उसके पीछे का कारण होगा कि जो शिक्षा है वो हमारे जो परंपरागत विश्वास हैं उनको कमज़ोर कर देती है और व्यक्तिवाद को जन्म देती है, नैतिक व्यक्तिवाद को जन्म देती है, सामूहिकता को कम करती है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करता है। इस प्रकार से अहमवादी आत्महत्या का जो कंक्लूजन है वो ये है कि व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या करता है, या ऐसी आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। दूसरी है परार्थवादी आत्महत्या। अब इस प्रकार की आत्महत्या क्या होती है? इसके अंतर्गत जो अहमवादी आत्महत्या है उसके ठीक विपरीत कार्य होता है। इसमें क्या होता है, जब सामाजिक एकीकरण अधिक सुदृढ़ हो जाता है, अहमवादी में तो सामाजिक जो एकीकरण है उसका विघटन हो जाता है, और परार्थवादी में सामाजिक एकीकरण जब अधिक सुदृढ़ हो जाता है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं समझता है या उसे समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का कोई महत्व दिखाई नहीं देता, उसे लगता है कि वह केवल सामाजिक रुचियों, सामाजिक आदर्शों के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति परार्थवादी आत्महत्या करता है, या ऐसी आत्महत्या जब करता है व्यक्ति तो उसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। और इमाइल दुर्खाइम ने अनेक इसके उदाहरण भी दिए हैं। जैसे भारत में जो सन्यासी हैं वो जब समाधि लेते हैं तो वो इस प्रकार की आत्महत्या की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार यदि हम सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा के अंदर जब स्त्रियां उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनकी चिता में ही जल जाती थी अथवा उसका प्रयत्न करती थी, तो ये भी परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। इसी प्रकार से दुर्खाइम ने डेनमार्क के सैनिकों का एग्जाम्पल दिया और बताया कि जब वृद्धावस्था होती है तो वहाँ के सैनिक केवल चारपाई पे मरने के को अपमानजनक समझते हैं और उनके मन में ये भाव पैदा होता है कि उससे पहले ही उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अर्थात जब सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ जाती है और व्यक्ति स्वयं को समाज के अंदर स्वयं का अस्तित्व नहीं ढूंढ पाता तो वह आत्महत्या करता है। और इमाइल दुर्खाइम ने इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। तीसरी उन्होंने बताई आदर्शहीन आत्महत्या। आदर्शहीन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ आदर्शों की बात होती है, आदर्शों को नकारा जाता है। कोई भी समाज हो, वहाँ जो मनुष्य का व्यवहार है, जो मानव व्यवहार है, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, विशेष साधन होते हैं, विशेष पद्धतियाँ होती हैं। और
ये जो प्रत्येक समाज में कुछ सामाजिक नियम पाए जाते हैं, प्रथाएं पाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो सामाजिक नियंत्रण के आधार तत्व होते हैं, अर्थात वो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब वो चाहे औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक हो, चाहे वो बनाए गए हों अथवा धीरे धीरे उनका स्वयं निर्माण हुआ हो, किसी भी प्रकार से जब व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है समाज के द्वारा, और प्रत्येक समाज का प्रत्येक सदस्य इन नियमों का भली भांति से पालन करता है। परंतु जब ये सामूहिक एकरूपता समाप्त हो जाती है, समाज के विभिन्न सदस्य दिशाहीन हो जाते हैं और मनमाना व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात अपने अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, तो समाज में उस स्थिति को दुर्खिम ने आदर्शहीनता की स्थिति कहा है। इसमें आदर्श इंटर लिखा है, उसे आदर्शहीनता पढ़ा जाए। तो जो आदर्शहीनता की स्थिति है, अर्थात जब व्यक्ति मनमाना व्यवहार करने लगता है, समाज के नियमों, प्रथाओं, परंपराओं, कानूनों के विपरीत आचरण करने लगता है, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और दुर्कहेम ने इसे आदर्शहीनता की स्थिति कहा है। और इस आदर्शहीनता की स्थिति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो इमाइल दुर्खिम उसे आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। अर्थात व्यक्ति समाज में जब नियमों को फॉलो नहीं करता है, नियमों के साथ आचरण नहीं करता है, तो आदर्शहीनता पैदा होती है और उसी के परिणाम स्वरूप आदर्शहीन आत्महत्या होती है। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो आर्थिक संकट और आत्महत्या इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जब आर्थिक संकट बढ़ता है तो निर्धनता में वृद्धि होती है, और निर्धनता में वृद्धि होती है तो व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। और इसके अनेक उदाहरण भी दुर्खिम ने दिए हैं। उन्होंने रोम का उदाहरण दिया जो 1870 से 1889 तक की जो अवधि थी, तब आर्थिक प्रगति की वहाँ की व्याख्या उन्होंने की थी। और जब आर्थिक क्रिया तीव्र होती है तो व्यापार बढ़ जाता है, औद्योगिक उन्नति होती है, तो लोगों का जीवन अधिक सुविधापूर्ण हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आत्महत्याएं भी बढ़ जाती हैं। अर्थात आर्थिक परेशानी जो है वो आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती बल्कि उसे सुरक्षा भी प्रदान करती है। अर्थात कुछ स्थितियों में निर्धनता के कारण आत्महत्या होती है, और कुछ स्थितियों में जब सुदृढ़ता अधिक हो जाती है तो भी आर्थिक स्थिति उत्पन्न, ऐसी आत्महत्या की ऐसी स्थिति उत्पन्न, आदर्शहीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात आर्थिक संकट और आर्थिक संपन्नता दोनों ही असामान्य अवस्थाएं होती हैं, और इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है, अधिक उथल होती है, और जिसके कारण आदर्शहीनता की स्थिति जन्म लेती है और वो आत्महत्या के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या को समझाने का प्रयत्न किया है और आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा की है। इसी के अगले वीडियो में हम आत्महत्या के आगे की चर्चाएं करेंगे। और वर्तमान में यदि हम देखें तो कुछ दिन पूर्व ही सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या वाला प्रकरण है उस पर अत्यधिक विवाद चल रहा है, और सब अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं यदि हम देखेंगे तो आत्महत्या के पीछे या आत्महत्या के कारणों के पीछे ये समाज में एवं सामाजिक रूप से इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, और समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करता है, या यूँ कहें कि नकारात्मक भूमिका अदा करता है। धन्यवाद।